जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपने अगर मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा तो आप लोग समझ जाओगे कि कहाँ से शुरू हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, जब हम लोग पावागढ़ पहुँच गए ना तो वहाँ पे हमने एक रूम लिया। तो वहाँ पे रूम लेते ही पहले तो हमने सबको, सारे बच्चों को नहलाया, चारों बच्चों को। उसके बाद हमने खुद नहाया और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा हो गया है, मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के। और भाई साहब, इस नहाने का फैसला लेने में हम लोग को लगे थे पूरे 3 घंटे। नहीं, 3 घंटे नहीं, अराउंड हम लोग 2 ढाई घंटे तो लग ही गए थे। क्योंकि यहाँ पे जब पावागढ़ पहुँचो ना तो जा कर के ऊपर नहाया जाता है। बट ऊपर जाने के लिए आप लोग भीड़ देख सकते हैं। ये वो राउंड लाइन था जहाँ बस हमको ऊपर ले जाती। वैसे तो मतलब से खाली समय में अगर आप जाओ तो वहाँ पर अपनी पर्सनल गाड़ी जा सकती है, बट यहाँ नहीं जा सकती थी। मतलब रोक दिया गया था, गाड़ियाँ अपनी नहीं ले जा सकते थे। सो इसलिए बहुत, मतलब वहाँ जाने के बाद ना तो कुछ समय तो हम लोग ये डिसाइड करने में रह गए कि हम ऊपर जाएं कि ना जाएं। सो किसी तरह हमने सोचा चलो अब यहाँ इतना लंबा मतलब आए हम लोग तो दर्शन कर ही लेते हैं। पर यहाँ तक तो तब भी ठीक था, हालत सब कुछ सही था। हमने वो, मतलब हम लगभग जहाँ पे हम बस में बैठे वहाँ से हमारा 1-1.5 किलोमीटर पार्किंग था। वहाँ पे हम सब रेडी हुए, वहाँ से फिर हम यहाँ आए। और यहाँ पीछे आप मेरी आंटी देख सकते हैं ना, उनके लिए मैं कुछ बोल रही थी अच्छे अच्छे मीठे शब्द, क्योंकि वो कुछ ऐसी थी जिन्हें मुझे बोलना पड़ा। वैसे किसी को बोलना नहीं चाहिए बस, पर उन्होंने कुछ ऐसा किया ही था कि मुझे बोलना पड़ा। और मैं आप लोग को बता दूँ, मेरे ना चारों बच्चों को देख करके हंस रही थी कि इनके पास बच्चे ज़्यादा हैं। भाई साहब, इतना तो सेंस होना चाहिए किसी भी इंसान में कि दो दो बच्चे तो सबके ही होते हैं। तो उनको, मुझे लगता है उन्होंने कभी किया ही नहीं होगा बच्चा बच्चा से, इसलिए उनको बच्चों की वैल्यू नहीं पता थी। तो बस कुछ मीठे शब्द उनके लिए मेरे मुंह से निकल रहे थे उस वक्त। और यहाँ पे देखिए, हम लोग को ये बस है ना, जो हम पर्सनल गाड़ी से लगभग 7 किलोमीटर लेके जाते हैं खुद से। तो यहाँ पे हम लोग वही, हमें बस लेके जा रहे थे, क्योंकि ऊपर जाने से रोक दिया गया था। क्योंकि ऊपर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, नीचे से इतनी भीड़ थी। तो ऊपर का तो हालत आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए और देखिए। अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा और देख सकेंगे कि कितना स्ट्रगल हुआ हमें सिर्फ माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हम सब तो बस से जा रहे थे, बाकी जो लोग पैदल थे भाई, उनकी तो मतलब भक्ति को सलाम है। मैं तो सलाम करती हूँ कि भाई इतनी भक्ति कहाँ से आ जाती है, मेरे पास तो नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ना बस से जब उतरे थे आई थिंक हम, हाँ उतर गए थे। वहाँ से हम ऊंचाई देख सकते हैं नीचे, और वहाँ पे आप देख रहे होंगे चमक रहा है ना, वहाँ मंदिर था। और हम यहाँ भी नीचे थे, और यहाँ कुछ लोग अभी जो पैदल वाले थे वो जा रहे थे। मतलब यहाँ से चढ़ाई चालू हो जाती है, मतलब जो सीढ़ियाँ हैं माता रानी की, तो यहाँ से सीढ़ियों का स्टार्ट होता है। तो यहाँ से देखिए, हम लोग पहले तो फुल जोश में चढ़े, फिर उसके बाद हमने सोचा हम थोड़ा सा ट्रॉली ले लेंगे, चढ़ेंगे। तो यहाँ पे जीजू ने भी तो शिवा को कंधे पे ले लिया था थोड़ी दूर के लिए। तो यहाँ पे जीजू उसको लेके जा रहे थे और मैं थोड़ा देर तक तो फ्री चढ़ी। फिर यहाँ पे हम लोग चढ़ना शुरू किया, और भीड़ आप लोग देखे। नवरात्रि में, आई थिंक नवरात्रि में ही इतनी भीड़ होती है, अदरवाइज़ डेज में इतना भीड़ यहाँ नहीं रहता है। पर बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे आप जहाँ देख रहे हैं बैठे हुए ना, यहाँ पे हम लोग, मतलब कितनी सीढ़ी आप लोग को बताऊँ, 90% हम लोग चढ़ चुके थे। और यहाँ से देखिए नीचे का व्यू, मतलब भाई हम इतनी ऊंचाई पे आ गए थे चल चल के। आप नीचे देख सकते हैं जो भी लाइन लगी हुई है, सब लाइन से। और उसके बाद यहाँ पे आप चढ़ने वाली भीड़ देखिए। अभी यहाँ से भी हमको काफ़ी ऊपर जाना था। तो चलते चलाते फिर से शिवा को मैंने लिया था, फिर जीजू ने लिया था। यहाँ जीवा मेरा बच्चा, मेरा मतलब इसको भी हम लोग चढ़ा ले गए। भाई माता रानी ने इतनी ताकत दी हमारे बच्चों को कि हमारे बच्चे सीढ़ियों से चल करके उतनी ऊंचाई पे गए। मुझे पता नहीं गिनती कितनी होगी, कोई 1500, कोई 2000 ऐसी सीढ़ियाँ बता रहा था। और यहाँ भीड़ देख रहे हैं आप लोग। सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब हद से ज़्यादा। अगर आप खुद संभल के ना चलो, बच्चों को संभाल के नहीं ना चलो ना, तो आपको रौंदते हुए लोग निकल जाए, वो हालत थी। तो यहाँ पे मैंने शिवा को फिर से ले लिया, और शिवा सो चुकी थी और इस सुबह हो चुकी थी। यहाँ पे चढ़ते चढ़ते हम लोग को, यहाँ पे पीछे हमारी गैंग, हम लोग जो भी थे, 3 हम बड़े और बाकी हमारे 4 बच्चे। तो यहाँ पे हम सब सारे चल रहे थे। तो यहाँ पे हम पूरी चढ़ाई चढ़ चुके थे, सिर्फ मंदिर की चढ़ाई बाकी थी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मंदिर ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा। फिर भी हम इतना चढ़ने के बावजूद अभी हमें है लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ अभी चढ़नी बाकी थी। और यहाँ भीड़ आप देखिए, एक तरफ से लोग चढ़ रहे हैं, एक तरफ से उतर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं सीढ़ियों पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे दब रहे थे, तो मैंने शिवा को ले लिया अपने कंधे पर और बाकी बच्चों को हाथ पकड़ लिया। जी पीछे देखिए जीजू हैं, इन्होंने जीवा को पकड़ा था। जैसे तैसे हम लोग ऊपर चढ़ के सोचा थोड़ी देर सांस लेंगे,
और यहाँ शिवा को आप लोग देख सकते हैं रो रही है। इसकी रोने की वजह से पता है पुलिस वालों का ध्यान हम पर आ गया और उन लोगों ने हमें खड़ा भी नहीं होने दिया कि चलिए चलिए नीचे उतरिए, इस तरह से करके। तो हमें अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पा रहे थे, पर फिर भी हमने कर लिया। ये है माता रानी का मंदिर। वैसे आप लोग को बाहर से इनके दर्शन करा पाऊँगी, अंदर से नहीं करा पाऊँगी क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था और जो भी लेके जाता था ज़बरदस्ती तो उसका वो लोग छीन ले रहे थे। तो यहाँ इतनी ऊंचाई पे आसमान में तो आगे माता रानी बसी हुई हैं। तो देखिए चढ़ने के लिए सभी चढ़ गए यहाँ पे मंदिर में। बस मैं यहीं से अपना मोबाइल हटा देती क्योंकि वो लोग छीन ले रहे थे। तो यहाँ पे मंदिर में हम लोग पहुँच गए थे, पर 1 सेकंड दर्शन के लिए सिर्फ मात्र चलते हुए देखते हुए निकल जाओ, मैं तो वो भी नहीं कर पाई थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे उतर कर के आए, बच्चों को भूख लगी थी तो वहाँ पे हमने लिया नाश्ता, जहाँ पे समोसा, फाफड़ा और पकौड़े इस टाइप की चीज़ें थी। बट वहाँ पे मैंने बिल्कुल कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरा इच्छा नहीं था वहाँ पे खाने का। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग उतरने के लिए जब चढ़ गए तो उतर जाते, बच्चों को बैठना था केबल कार में। तो यहाँ पे भाई हमने ले ली केबल कार। आधा मतलब 300 सीढ़ियाँ जब हम उतर जाते हैं माता रानी के पास से तब ये मिलता है नीचे ले जाने के लिए। तो यहाँ पे भाई हम तो सारे बैठ गए केबल कार में। पर आप लोग अगर मेरा बैकग्राउंड में सुनोगे ना तो हम लोग कितनी बातें करते हैं, और आप लोग ऊंचाई का अंदाज़ा लगाइए जो चल कर आते हैं उनकी क्या हालत होती है। मतलब पैर बिल्कुल जाम हो जाते हैं, चला नहीं जाता, वो हालत है। अब मेरे तो अभी भी हाथ और पैर और कंधे तीनों जाम है क्योंकि मैंने ज़्यादातर शिवा को लिया था हाथ और कंधे पर, सो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, ऐसे तो आप लोग को कुछ भी नहीं दिखेगा, ये वो हालत है। और उसके बीच में आप देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच में किस तरह से ये मतलब जो रास्ता है वो बना हुआ है पहाड़ियों के बीच में। तो मैं अगर थोड़ा सा यहाँ दिखा रही हूँ, पब्लिक की कमी नहीं थी। हम उतर रहे थे फिर भी यहाँ लोग चढ़े चढ़े जा रहे थे, चढ़े चले जा रहे थे। यहाँ जब हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं तब का ये व्यू है। काफ़ी नीचे मतलब रूफ से हम जब आ रहे थे तो काफ़ी नीचे आ चुके हैं, फिर भी लोग चढ़े जा रहे हैं। और उस बीच में आप पहाड़ी देखिए, पहाड़ी का तो अलग ही व्यू आ रहा था। मतलब हम लोग को ऐसे ना अजीब से, थोड़ा सा अंदर से अजीब भी लग रहा था, डर टाइप कि उसमें बैठे थे हम लोग, अजीब अजीब सी बातें भी कर रहे थे। जैसे जानते हो आप लोग कभी कभी रूफ अटक जाती है, गिर जाती है, तो इस टाइप की हम बातें करते हुए फाइनली हम लोग 90% तो आ ही चुके थे। और 5 मिनट ही लगता है, इससे आना जाना हो तो थोड़ा कम तकलीफ़ होगा। मतलब पैदल जाने में 5 मिनट लगेगा अगर इससे जाएंगे ऊपर तो। और यहाँ देखो जीजू मेरे पसीना पोंछ रहे हैं, इनके कान में थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, जैसे जो फ्लाइट में बैठे होंगे वो समझ पाएंगे, जो कान में ऐसा सनसनाहट सा हो जाता है वही हाल था इसमें भी। तो यहाँ पे हम लोग व्यू का मज़ा लेते हुए सारे, और मेरा बच्चा गोला देखो कैसे शांति से बैठा हुआ है। तो सारी चीज़ों का मज़ा उठाते हुए फाइनली हमने दर्शन किया और हम नीचे उतर आए। और बहुत ही मतलब भक्ति कहाँ से इतनी आती है मेरे को तो नहीं समझ में आता। मेरे इसी बीच हमें भी आई थी, हम भी गए, पर बहुत सारे लोग बहुत पैदल चले थे। मैं उन लोगों की बातें कर रही हूँ जो बिल्कुल ही अपने घरों से पैदल चल करके फिर जो 7 किलो बस चढ़ाई थी उसका। और मतलब बहुत भाई बहुत ऐसा ताकत है। तो उन सारी चीज़ों की बातें कर रही हूँ मैं। और यहाँ देखिए मतलब यहाँ से आपको मंदिर नहीं दिखेगा, वो जहाँ से हम उतर रहे हैं वहाँ का ये व्यू है। तो इतनी ऊंचाई पे तो माता रानी बस। यहाँ से फाइनली हम सब 5 मिनट में नीचे आ गए इससे। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद हम लोग जैसे ही नीचे आके बाहर आते हैं तो बच्चों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली, और यहाँ पे लगे मतलब जो बैठे थे उस पे झूले पे लोग मज़ा लेने लगे। तो इन लोगों ने आपस में थोड़ा सा मतलब बैठ के थोड़ा सा शांति का सांस लिया। मेरे बच्चे पैदल गए थे तो थक गए थे ज़्यादा। उसके बाद हम एक दुकान पर आए जहाँ पे हमने लिए बेलन। लेने तो बहुत कुछ थे पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादा टाइम रुकने को ही नहीं मिलता था कि बच्चे ना इधर उधर हो जाएं। तो यहाँ पे चीज़ें तो बड़ी अच्छी अच्छी थी, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये खलबट्टा लेने वाले थे, हम लोग नहीं ले पाए, हमने सिर्फ 2 बेलन लिया। तो पता है यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें भी होती रहती हैं भाई जो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देखिए यहाँ पे लोग ना रथ को खींच करके ऊपर तक ले जाएंगे। जहाँ हम बस से ऊपर नीचे आ जा रहे हैं वहाँ लोग पैदल ही चल के रथों को लेकर के आ जा रहे हैं। सो भाई ऐसे भक्ति को तो सलाम है। और गैस वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय गैस, लव यू ऑल।